बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुअज़्ज़म अली, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरल डायनोस। ठीक हो गया जी। और सॉरी, मेरा यूट्यूब चैनल इक्की जान। तो इक्की जान में फिर हम बात करेंगे आज दुरूद शरीफ के बारे में, और जो लोग कुरान मजीद नहीं पढ़ते और जो पढ़ते हैं तर्जुमे के बगैर पढ़ते हैं उसके बारे में। ठीक हो गया जी। तो स्टार्ट करने से पहले आपने एक बार पढ़ना है दुरूद शरीफ, जो कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी और आखिरत दोनों में अल्लाह पाक आपको काम जो कर दे, तो फिर आप दुरूद शरीफ किया करें कसरत। ठीक हो गई। अगर आप दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक आपको दोनों जान में करेंगे कामयाब, जो कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ठीक हो गया। ये दुरूद शरीफ है छोटा सा। अगर आप एक दिन में 1000 बार पढ़ेंगे तो क्या ही बात है। फिर तो अगर आप एक हफ्ते में भी 1000 पढ़ेंगे तो फिर ये आपका दिल का सुकून है। जो दुरूद शरीफ जिसने पढ़ लिया, जिसने पकड़ लिया, उसने समझो कि उसके काम ज़िंदगी तमाम उसके काम ज़िंदगी में जितने भी हैं, सारी मुश्किलें, सारे जो भी दिक्कतें, आज़माइशें, परेशानियाँ सब अल्लाह पाक के ज़िम्मे हो जाती हैं। और आखिरत का भी उसका अल्लाह पाक खुद जो है ना काम सीधे संवरना शुरू हो जाती है अल्लाह ताला की तरफ से। ठीक हो गया जी। तो ये एक दुरूद शरीफ पढ़ने के बहुत बड़े बड़े फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा आखिरत की आपकी कामयाबी, उससे बड़ा फ़ायदा आपका दिल का सुकून। ठीक हो गया जी। तो ये दैट्स इट, दिस इज सिंपल। इसके पास है दिल का सुकून। किधर है? ऐसे वो आदमी जा रहा है उसके पीछे पीछे। ठीक है भाई। तो मैं आपको बताऊंगा जी, और मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि कुरान मजीद जो लोग पढ़ते हैं, जो बगैर तर्जुमे के पढ़ते हैं, यानी कि तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ते, वैसे ही पढ़ते हैं, तो ऐसे पढ़ने का मज़ा नहीं है। सवाब तो है लेकिन इतना फ़ायदा नहीं है। हम समझ नहीं सकते ना कि अल्लाह पाक हमसे क्या बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं। ऐसे ही एक बाप बेटा था घर में। बेटा उसका था ना बहुत तेज़ जल्दी कुरान मजीद पढ़ता था, जल्दी में। तो एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने वालिद को ना इम्प्रेस करूँगा कि उसका बेटा कितनी जल्दी कुरान मजीद पढ़ता है, कितनी तेज़ पढ़ता है। तो ऐसे ही एक दिन उसका बाप एंटर हुआ घर में, तो उसने अपने वालिद को बोला कि बाबा, मैं बहुत जल्दी यानी कि तेज़ी से कुरान मजीद पढ़ सकता हूँ, तो आप मुझसे सुने। उसके वालिद साहब ने कहा ठीक है बेटा, सुनाएं आप मुझे। जब उसने कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया तो उसने ऐसे पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मालिकिल यौमिद्दीन, ऐसे जल्दी ना पढ़ना शुरू किया। से 3-4 लाइनें उसने पढ़ी और उसके वालिद ने उसको ना रोक दिया। उसने कहा बेटा रुक जाओ। उसने कहा बाबा जी क्यों? उसने बोला बेटा जी, जो आपने पढ़ा है 2-3 लाइन में, आपको पता है अल्लाह पाक ने इसमें क्या कह रहा है, हमें क्या फरमा रहा है? उसने कहा नहीं अब्बा जी, मुझे तो नहीं पता। तो बाप ने कहा बेटा, फॉर एग्जाम्पल, एक मिसाल के तौर पर मैं एक लेटर आपको लिख के देता हूँ चाइनीज़ में, या कहीं से कोई लेटर आता है चाइनीज़ में, आप अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे पढ़कर सुनाओ तो आप क्या करोगे? उसने कहा अब्बा जी, मैं ज़रूर लाजम है किसी चाइनीज़ के पास जाऊँगा या कोई ऐसे आदमी के पास जाऊँगा जो चाइनीज़ जानता हो, तो ताकि तर्जुमे के साथ मैं आपको पढ़ के सुना सकूँ, समझा सकूँ। इस बात पे फिर उसके वालिद ने क्या कहा, क्या बात था जो उसने वो बात कही, मऊज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। उसने कहा कि आपने फिर क्या अल्लाह ताला को मुझसे भी नीचा समझ लिया? आप समझने की कोशिश करें ये चीज़ कि
اس اللہ پاک نے جو قرآن مجید کتاب ہمارے لیے اتاری ہے اس کو اگر ہم سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، اس کا ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، ایسے ہی پڑھیں گے تو کیا فائدہ؟ اللہ پاک نے اس میں ہر چیز بتائی ہوئی ہے قرآن مجید میں، لیکن ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر ہے نا، اگر ترجمہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، ترجمہ آئے گا تو سب کچھ آئے گا، ٹھیک ہوگا جی؟ یہ چیز ہے، اس میں پوری آل چیز آل سب کچھ آ جاتا ہے، تو یہ آپ کو کرنا ہوگا ہر حال میں۔ تو اس کے ساتھ آپ نے اور کیا کرنا ہے، اگر آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ تو پھر آپ جو ہے نا ہے ہی کامیاب۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ویڈیو آپ نے لائک کرنا، میرے چینل کو کرنا سبسکرائب، اور آپ نے پڑھنا ہے درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ وذریۃ قبل ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم الحساب، آمین یا رب العالمین۔